दोस्तों आज का ये महामुकाबला दो टीमों के बीच में नहीं बल्कि दो देशों के बीच में खेला गया। यानी कि दोस्तों भारत और पाकिस्तान की टीमों के बीच में हुई ये धमाकेदार भिड़ंत, जिसमें भारतीय बल्लेबाजों ने दिखाया अपने बल्ले का अच्छा खासा दम, जिसके चलते भारतीय बल्लेबाजों के सैलाव के आगे पाकिस्तान के गेंदबाज टिक नहीं पाए, जिसके चलते भारत ने इस मैच को ऐतिहासिक तरीके से जीतकर एक नया क्रिकेट का इतिहास बना दिया। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने पसंदीदा क्रिकेट चैनल में, जहां पर हम आज आप सभी को दिखाएंगे इन दोनों टीमों के बीच खेले गए इस रोमांचक मैच की पूरी हाईलाइट, वो भी विस्तार से। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि हमारी भारतीय टीम इस साल की वर्ल्ड चैंपियनशिप बने तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिए और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों जानते हैं पूरे मैच की हाईलाइट शुरुआत से ही। तो इस महामुकाबले में सिक्का उछाला कप्तान रोहित शर्मा ने, लेकिन जाकर गिरा पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम के पक्ष में। उसके बाद क्या था, बाबर आजम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का ऐलान किया और गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया भारतीय टीम को। उसके बाद दोस्तों पाकिस्तान की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने उतरे अब्दुल्ला शकीब, तो उनके साथ ही इमाम हुलक। दोस्तों आज दोनों ही बल्लेबाज अलग ही लय में नजर आ रहे होते, क्योंकि दोस्तों जसप्रीत बुमराह के पहले ओवर की तीसरी ही गेंद पर अब्दुल शकीब कवर्स की तरफ करारा चौका लगाकर अपनी पारी का आगाज करते हैं, तो वहीं इमाम हुलक के बल्ले से भी दो करारे वाले चौके दूसरे ओवर में देखने को मिलते हैं। इसी तरह दोनों बल्लेबाज ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाते हैं, जिसके चलते पाकिस्तान का स्कोर 10 ओवरों की समाप्ति पर बिना विकेट गंवाए 35 रनों पर पहुंच जाते हैं। दोस्तों अब यहां से धीरे धीरे करके दोनों बल्लेबाज एक दूसरे के साथ 50 रनों की अटूट साझेदारी भी पूरी कर लेते हैं। इसी बीच 13वें ओवर में इमाम हुलक पारी का पहला छक्का थर्ड मैन के ऊपर से लगाते हैं और आज इनकी बैटिंग को देखकर लग रहा था कि ये भारतीय गेंदबाजों के लिए बड़ा खतरा बनेंगे। तो वहीं दूसरे छोर से अब्दुल शकीब भी आज अलग ही लय में नजर आ रहे थे, जिसके चलते दोनों बल्लेबाजों ने अपना अर्धशतक तो पूरा किया ही, साथ ही टीम के स्कोर को भी 20 ओवरों के अंदर 135 रनों पर भी पहुंचा दिया। दोस्तों इन दोनों बल्लेबाजों की साझेदारी बढ़ती ही जा रही थी, लेकिन फिर इनकी इस बढ़ती हुई साझेदारी को तोड़ने के लिए कप्तान रोहित शर्मा ने गेंद स्पिन के बादशाह कुलदीप यादव को थमाई, जिन्होंने पारी के 23वें ओवर की पहली ही गेंद पर सबसे पहले अब्दुल्ला शकीब को गुगली के माया जाल में फंसाकर एलपीडब्ल्यू आउट किया और उसके बाद इसी ओवर की लास्ट गेंद पर इमाम हुलक को भी कैरम बोर्ड डालकर प्रदीश कृष्णा के हाथों कैच आउट करवा दिया। दोस्तों इस ओवर में कुलदीप यादव ने दो बड़ी मछलियों का शिकार किया। उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर कप्तान बाबर आजम के साथ मोहम्मद रिजवान आए। फिर दोस्तों यहाँ से इन दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल डबल रन लेकर टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया, जहां पर बाबर आजम के बल्ले से उनका पहला चौका 27वें ओवर में देखने को मिला। दोस्तों यहां से धीरे धीरे करके दोनों बल्लेबाज मैदान पर सेट हो चुके थे और 50 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी कर चुके थे, जिसके चलते पाकिस्तान का स्कोर 35 ओवरों में 205 रनों के पार पहुंच चुका था। इसी बीच भारतीय टीम की तरफ से 36वां ओवर कराने आए तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को बाबर आजम अपना टारगेट बनाते हैं, जिसके चलते वो सबसे पहले सिराज की पहली ही गेंद पर क्वाड्राई शॉट खेलकर पॉइंट की तरफ चौका लगाते हैं और उसके बाद तीसरी व चौथी गेंद पर बाबर आजम बैक टू बैक दो लंबे लंबे छक्के लगाकर महज 32 गेंदों में ही अपनी 50 पूरी कर लेते हैं। दोस्तों सिराज का ये ओवर भारतीय टीम के लिए काफी महंगा साबित हुआ। उसके बाद मोहम्मद रिजवान के बल्ले से भी दो खूबसूरत चौके अगले ओवर में देखने को मिलते हैं। दोस्तों इन दोनों बल्लेबाजों की ये बढ़ती हुई साझेदारी भारतीय टीम के लिए काफी महंगी साबित हो रही थी, लेकिन फिर एक बार इनकी साझेदारी को तोड़ने के लिए कप्तान रोहित शर्मा अपना कुरापाती दिमाग लगाते हैं और 43वें ओवर में गेंद फिर एक बार मोहम्मद सिराज के हाथों में थमाते हैं। उनका ये फैसला सभी को चौंका देने वाला था, क्योंकि पिछला ओवर सिराज का काफी महंगा साबित हुआ, लेकिन दोस्तों मोहम्मद सिराज ने फिर एक बार साबित किया कि उनके अंदर कितनी काबिलियत है। उन्होंने पहली ही गेंद पर बाबर आजम को अपनी रफ्तार से चकमा देकर एलपीडब्ल्यू आउट
कर दिया और उनकी पारी के साथ ही सिराज ने उनकी साझेदारी को भी तोड़ दिया। इस पारी में बाबर आजम 62 रन बनाकर गए। उसके बाद दोस्तों मैदान पर सोद शकील आए, लेकिन जब तक इन दोनों बल्लेबाजों की साझेदारी आगे बढ़ती उससे पहले ही 46वें ओवर में जसप्रीत बुमराह ने मोहम्मद रिजवान को एक बेहतरीन यौका डालकर क्लीन बोल्ड कर दिया। इसी तरह दोस्तों भारतीय गेंदबाजों ने शेष बचे 4 ओवरों के अंदर पाकिस्तान को ज्यादा रन नहीं बनाने दिए, जिसके चलते पाकिस्तान की टीम का स्कोर 50 ओवरों के निर्धारित खेल में 305 रनों पर ही थम गया और अब यहां से टीम इंडिया को जीतने के लिए पूरे 306 रन बनाने थे। जिसके बाद इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए मैदान पर कप्तान रोहित शर्मा के साथ शुभमन गिल आए, जहां पर दोस्तों रोहित शर्मा ने टीम का पहला खाता पाकिस्तान की तरफ से पारी का पहला ओवर कराने आए तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी की दूसरी ही गेंद पर बेहतरीन कवर ड्राइव लगाकर कप्तान ने टीम का खाता चौके के साथ खोला। उसके बाद दोस्तों कप्तान रोहित शर्मा ने इसी ओवर की 5वीं व 6ठी गेंदों पर बैक टू बैक 2 बेहतरीन छक्के भी लगा दिए और टीम के खाते में अहम 16 रन जोड़ देते हैं पहले ही ओवर में। उसके बाद दोस्तों दूसरे ओवर में शुभमन गिल भी अपने हाथ खोलते हुए 2 करारे वाले चौके अपने बल्ले से दिखाते हैं। दोस्तों इसी तरह बल्लेबाजी करते हुए दोनों बल्लेबाज पावर प्ले का फायदा उठाते हुए टीम के खाते में 10 ओवरों की समाप्ति पर अहम 60 रन जोड़ देते हैं। दोस्तों इसी बीच 11वें ओवर में कप्तान रोहित शर्मा ने इस पारी का सबसे लंबा छक्का जड़कर महज 35 गेंदों में ही अपनी 50 पूरी कर ली और अब यहां से दोनों बल्लेबाजों की साझेदारी 100 रनों की तरफ तेजी से बढ़ रही थी। इसी बीच शुभमन गिल 14वें ओवर में 2 नाजवाब वाले छक्के अपने बल्ले से दिखाते हैं। दोस्तों अब दोनों बल्लेबाज पूरी तरीके से अपनी लय में आ चुके थे, जहां पर शुभमन गिल भी 18वें ओवर में सिंगल चुराकर अपना अर्धशतक बना चुके थे और इसी तरह बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम का स्कोर 20 ओवरों की समाप्ति पर बिना विकेट गंवाए 150 रनों पर पहुंच चुका था। लेकिन दोस्तों उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से 21वां ओवर कराने आए स्पिन गेंदबाज शाहबाद खान ने अपनी तीसरी ही गेंद पर सेट बल्लेबाज शुभमन गिल को कैरम बोल्ट डालकर बाउंड्री लाइन के पास कैच आउट करवा दिया और दे दिया भारतीय टीम को पहला बड़ा झटका। दोस्तों इस पारी में शुभमन गिल 60 रनों की अहम पारी खेल कर गए। उसके बाद दोस्तों मैदान पर रन मशीन विराट कोहली आई, जिन्होंने बेहतरीन कवर ड्राइव के चलते ही चौके के साथ अपना खाता खोला। इस चौके के साथ भारतीय टीम ने 180 रनों का आंकड़ा भी छू लिया। इसी बीच कप्तान रोहित शर्मा के बल्ले से हमें 28वें ओवर में 2 बेहतरीन खूबसूरत वाले छक्के देखने को मिलते हैं, जिसके चलते उनके 80 रन भी पूरे हो जाते हैं। इसी तरह बल्लेबाजी करते हुए दोनों बल्लेबाज लगातार आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं। दोस्तों इस मैच का रोमांच और भी ज्यादा चरम स्तर पर तब रहा जब पाकिस्तान की तरफ से 31वां ओवर कराने के लिए हारिस रहू पाए, क्योंकि दोस्तों इनका सामना होने वाला था विराट कोहली से, क्योंकि दोस्तों इनका स्वागत विराट कोहली ने इनके सर के ऊपर से 90 मीटर का छक्का लगा कर किया और गेंद को सीधा सेकंड रो में भेज दिया। यह एक जोरदार शॉट था। उसके बाद इस ओवर की लास्ट 3 गेंदों पर भी उन्होंने 3 बेहतरीन चौके लगाए। तो वहीं दोस्तों दूसरी तरफ कप्तान रोहित शर्मा ने 34वें ओवर में 2 करारे वाले छक्के लगाकर महज 75 गेंदों में ही अपनी सेंचुरी बना ली। उन्होंने ये सेंचुरी वर्ल्ड कप में दूसरी बार लगाई, लेकिन दोस्तों उसके बाद अगले ही ओवर में ये बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में मोहम्मद नवाब के हाथों आउट हो गए। लेकिन इनके बाद मैदान पर श्रेयस अय्यर आई, लेकिन दोस्तों ये भी आते ही कैच आउट होकर चले गए। दोस्तों एक ही ओवर में भारतीय टीम ने अपने दोनों बड़े विकेट गंवा दिए। हालांकि इनके बाद भारतीय टीम की पारी को संभाला विराट कोहली और केएल राहुल ने। दोनों बल्लेबाजों ने सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम के स्कोर को 40 ओवरों के अंदर 280 रनों पर पहुंचा दिया और अब यहां से भारतीय टीम को जीतने के लिए 10 ओवरों में महज 26 रनों की ही जरूरत थी। इसी बीच विराट कोहली ने 41वें ओवर का स्वागत 2 लगातार छक्के लगाकर किया और टीम को जीत की दहलीज पर पहुंचा दिया। उसके बाद दोस्तों अगले ओवर में केएल राहुल ने लगातार 2 छक्के लगाकर भारतीय टीम को यह महामुकाबला शानदार तरीके से जिता दिया। शानदार बल्लेबाजी रही इन दोनों बल्लेबाजों की। बाकी दोस्तों अगर आप भी भारतीय टीम की जीत पर खुश हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।